हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट नर्सिंग एजुकेशन। आज मैं बहुत दिन बाद आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं थोड़ा क्लिनिकल में बिज़ी थी। तो स्टार्ट करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो पार्ट 1 है इंजेक्शन का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो नर्सिंग होता है, जो जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें इंजेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जहाँ दे रहे हैं वो साइट अच्छा होना चाहिए, मतलब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग इंजेक्शन को जानने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, तो जो इंजेक्शन होता है वो एन इंजेक्शन इज़ अ वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ए लिक्विड टू अ पर्सन यूजिंग अ निडल एंड सीरीज। तो इसका मैं हिंदी में बता देती हूँ कि इंजेक्शन एक ऐसा वे है जिससे हम निडल और सीरीज के जरिए बॉडी में लिक्विड के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं तो वो जो भी न्यूट्रिशन हो गया या फ्लूइड्स हो गया वो मुंह से ओरली इंटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, ताकि वो पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो इंजेक्शन में क्या क्या हम लोग दे सकते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में फ्लूइड दे सकते हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं। ठीक है, और जो मेडिकेशन होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ मेडिकेशन, जैसे कहाँ कहाँ हम इंजेक्शन को दे सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेन में दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेन बहुत फास्टली काम करता है। ठीक है, कोई भी अगर हम बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है तो हम लोग वेन में न्यूट्रिशन या फ्लूइड डालते हैं तो फटाक से वो रिएक्ट करता है। ठीक है, फटाक से वो अपना काम करता है, जो भी उसका काम है। उसके मसल्स में दे सकते हैं इंजेक्शन को, स्किन पे दे सकते हैं और बोन में दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो इंजेक्शन होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इंजेक्शन का मतलब हो गया या सिरिंज या नीडल्स। ठीक है, तो इंजेक्शन का बहुत सारे टाइप होता है, क्योंकि बहुत सारे टाइप हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, स्किन है, तो वो सब में अलग अलग टाइप के इंजेक्शन को दिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग टाइप्स ऑफ इंजेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंजेक्शन है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ठीक है, तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होता है वो स्किन पे दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है हमारा स्किन का, उसका एपिडर्मिस जो साइट है, ठीक है, वहीं पे हम लोग इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो एंगल होता है सब मैं बताऊंगी आपको धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ इंजेक्शन पढ़ लेती हूँ। बहुत सारे इंजेक्शन होता है टाइप्स। तो सबसे पहले मैं बता दी कि टाइप्स में एस छूट गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो सेकेंड इंजेक्शन है जो कि मसल्स में दिया जाता है। तो मसल्स में बहुत तरह का जो हमारा बॉडी में मसल्स है वहाँ पे दिया जाता है, मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। थर्ड नंबर में आता है सबकुटेनियस इंजेक्शन। ठीक है, ये जो इंजेक्शन है वो सबकुटेनियस लेयर में दिया जाता है। ठीक है, इसकी भी मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। 4 नंबर आता है इंट्रावेनस इंजेक्शन, जो कि वेन में दिया जाता है। ठीक है, इसकी भी मैं डिटेल में बताऊंगी। 5 है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, जो कि इनटू अ जॉइंट में दिया जाता है। ठीक है, जो हम लोग का जॉइंट से तो हम लोग थे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन में। ठीक है, उसके बाद आता है 6 नंबर पेरी आर्टिकुलर इंजेक्शन, जो कि सॉफ्ट टिश्यू में जो हमारा जॉइंट्स होता है उसके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं ना, क्लोज, उसके सॉफ्ट टिश्यू में ये इंजेक्शन को दिया जाता है। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें से 4 जो है वो मेन इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे एक सेकेंड मैं बताती हूँ। ये जो 4 मेन इंजेक्शन होते हैं ये, ठीक है, ये 4 जो है इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस और इंट्रावेनस, ये मेन 4 इंजेक्शन है जो मैं आपको इसके डिटेल में वीडियो लाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैंने आपको टाइप्स बताया। ठीक है, तो उस पर हम लोग क्लियर हो जाते हैं। सॉरी, तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है 7 नंबर इंट्रा ऑस्कियस इंजेक्शन। ठीक है, ये जो है वो बोन मेरो, जहाँ पे मेरा आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल बनता है, फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे ये इंजेक्शन को डाला जाता है। ठीक है, इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर है इंट्राडेटरस इंजेक्शन। जो ये इंजेक्शन है वो दिया जाता है हमारा जो ब्लैडर का वॉल होता है, यानी कि हम लोग देखें ना ब्लैडर, तो वो जो उसका जो वॉल होता है वहाँ पे भी इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, 9 नंबर है इंट्राकूलर। ठीक है, इंट्राविट्रल इंजेक्शन भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है वो आई का जो हमारा जेली पार्ट होता है, जहाँ फ्लूइड होता है, ठीक है, वहाँ पे वो दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। अब सबसे पहले 10 नंबर में देखते हैं इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन।
जो इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन है वो दिया जाता है एब्डोमिनल कैविटी। तो आपको कमेंट में बॉक्स में आंसर करना है कि एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो किसको प्रोटेक्ट करता है, कौन से ऑर्गन उसमें होते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें, ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन। तो कार्डियक शब्द किसके लिए यूज़ होता है, स्पेशली हार्ट के लिए। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारा जो वेंट्रिकल्स का जो हार्ट में जो पार्ट्स है वेंट्रिकल्स, तो उसमें जो इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है वो होता है इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन, ठीक है। 12 नंबर जो है वो इंट्रा कैविरस इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन जो है वो हमारा जो पेनिस, मेल के जो पेनिस होते हैं वहाँ पे उसके बेस में इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ थे 12 इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन टाइप्स हैं इंजेक्शन के, लेकिन जो मेन 4 आपको मैंने बताया ID, IM, SC और IV, ठीक है, ये जो है वो 4 मेन टाइप्स हैं इंजेक्शन के। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि 4 जो मेन टाइप्स हैं, मेन टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, वो है इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टार्ट करती हूँ जो 4 मेन इंजेक्शन है ना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इंट्राडर्मल इंजेक्शन है, फिर इंट्रामस्कुलर है और सबक्यूटेनियस और इंट्रावेनस। अब मैं इसकी थोड़ी डिटेल बताऊंगी, लेकिन इसकी भी डिटेल्स मैं अच्छे से लाऊंगी कि कौन से साइट उसके ड्रॉ के साथ, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा पिक्चर को बड़ा कर लेती हूँ, स्टार्ट करती हूँ 1 नंबर। सबसे पहला नंबर जो है वो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है इंट्राडर्मल वो स्किन पे दिया जाता है, डर्मिस बिलो द एपिडर्मिस, यानी कि ये जो इंजेक्शन होता है वो डर्मिस पे दिया जाता है, ठीक है। अगर स्किन में हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग हो या फिर थोड़ा इन्फ्लेमेशन दिखे तो समझिएगा कि सही जगह गया है इंजेक्शन, ठीक है। और इसका जो एंगल होता है वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं ना तो उसका एंगल होना चाहिए 50 डिग्री, ठीक है। मैंने यहाँ सेल्सियस लिख दिया है तो ये रॉन्ग है, ठीक है, सेल्सियस नहीं 15 डिग्री पे दिया जाता है, ठीक है, 15 डिग्री एंगल पे। उसके बाद जो इसका यूजेस है, तो ये किस किस कंडीशन में ये ID इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, वो मैंने लिखा है। तो अगर एलर्जी टेस्ट करना है तब दे सकते हैं, ठीक है, TB को टेस्ट करना है तब दे सकते हैं। फिर हम लोग को, जैसे हम लोगों को ये पढ़ा है ना कि वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, तो वो जो वैक्सीनेशन होता है वो किस यही इंजेक्शन को दिया जाता है। तो कौन कौन से वैक्सीन में दिया जाता है, तो इन्फ्लुएंजा हो गया, BCG हो गया, IPV हो गया, ये सब इंजेक्शन जो वैक्सीन है वो उसमें हम लोग ID यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट करना है कि BCG और IPV का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो और एंटी रेबीज़ में भी इसका इंजेक्शन को ID ही दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो मसल्स में दिया जाता है, ठीक है, लेकिन मसल्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कौन से पार्ट्स के मसल्स में हम लोग दे सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ 3 मसल्स का नाम लिखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को केयरफुली इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम लोग हमेशा इसी 3 जगह पे स्पेशली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। तो देयर आर 3 साइट्स ऑफ इंजेक्शंस। तो इंजेक्ट करते हैं तो सबसे पहला मैंने लिखा है अपर आर्म, ठीक है। जो ये अपर आर्म है उसमें जो अपर आर्म हम लोग का ऊपरी भाग है उसमें हम लोग का कौन सा मसल है, तो डेल्टॉइड मसल्स है। तो हम लोग डेल्टॉइड मसल में इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा है द हिप या फिर बटक, ठीक है, जो हमारा हिप या बटक जो कमर साइड है वहाँ पे ग्लूटेल मसल प्रेजेंट होता है। तो हम लोग को इंजेक्शन में ग्लूटेल मसल में ही देना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ग्लूटेल मसल में देते हैं तो वहाँ पे वेस्ट्रो ग्लूटेल मसल्स होता है वहीं पे देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से साइटिक नर्व्स होता है, वहाँ पे अगर इंजेक्शन गया तो पेशेंट को पेन होगा, फिर वो इन फ्यूचर्स पैरालाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको साइटिक नर्व के बजाय हम आउटर साइड में इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं जो कि ग्लूटेल मसल्स होता है, ठीक है। फिर तीसरा है मैं इसके पे वीडियो लाऊंगी बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंजेक्शन के बारे में जानना, उसका साइट के बारे में जानना, ठीक है। तीसरा है द थाई का, जहाँ हम लोग जांग में देते हैं इंजेक्शन को, वो होता है उसमें कौन सा मसल्स होता है, तो वेस्कस लैटरलिस मसल्स होता है, ठीक है। वहीं पे हम लोग इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। तो हम लोग का ऊपर का हिप से 4 उंगली नीचे, मतलब जांग का, और नी के 4 उंगली ऊपर, उसके बीच का पार्ट जो पोर्शन होता है वहाँ पे हम लोग इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं इस पर लाऊंगी वीडियो के साथ और डिटेल्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट, और जो इसका एंगल होता है वो 90 डिग्री एंगल पे ही हम लोग को देना चाहिए। मैंने यहाँ पे सेल्सियस लिख दिया है, आई एम रियली सॉरी,
बिग मिस्टेक, तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। सिर्फ एंगल को याद रखिए कि 90 डिग्री पे कौन सा इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। मैं इस पर क्वेश्चन भी लाऊंगी, तो आप लोगों को क्यूज़ में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो जो इंट्रामस्कुलर का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट आती हूँ, जो तीसरा है वो है सबकुटेनियस इंजेक्शन। तो सबकुटेनियस इंजेक्शन जो होता है वो, इसका जो साइट होता है वो सबकुटेनियस फैट्स अंडर द स्किन। स्किन के अंदर जो फैट होता है ना, वहाँ पे हम लोग को इंजेक्शन को इंजेक्ट करना होता है। इसका जो एंगल है आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये होता है 45 से 45 पे भी दे सकते हैं और 90 डिग्री पे भी दे सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। बिकॉज कोई कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा फैट्स मतलब उसके शरीर में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इंजेक्शन देना पड़ता है। तो मैंने सेल्सियस लिखा है, तो प्लीज़ आपको इसको ध्यान नहीं देना है, बिकॉज इट्स रॉन्ग। ओनली फॉर 45 से 90 डिग्री पे दिया जाता है, ठीक है, इसका एंगल। नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट है जो मेरा है वो है चौथा, इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन जो होता है वो, सॉरी क्या हो गया, इंट्रावेनस जो इंजेक्शन होता है वो हम लोग वेन में देते हैं, ठीक है। इसका जो वेन में हम लोग इंजेक्शन देते हैं, तो इसका वेन कहाँ कहाँ होता है, ऑफ कोर्स हर जगह वेन है, क्योंकि हमारा बॉडी आर्टरी वेन से ही क्योंकि वेन जो होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम वेन में इंजेक्शन दें, तो केयरफुली हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर इंजेक्शन को इंजेक्ट किए हैं तो प्लंजर को पीछे की तरफ पुश करें। अगर उसमें ब्लड आता है तो यानी कि आपका वेन में ही इंजेक्शन गया है, ठीक है। तो तब आपको धीरे धीरे आगे की ओर पुश करना है। अदरवाइज़ अगर ब्लड ना आए तो प्लीज़ इंजेक्शन को इंजेक्ट ना करें, ठीक है। तो आप लोग ये वेन में कहाँ दिया जाता है, जैसे हैंड डॉर्सल आर्क वेन में दिया जाता है, या फिर हम लोग का जो रिस्ट क्लाई होता है वहाँ पे वॉलर एस्पेक्ट में भी दे सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, उसका अगर वेन आपको क्लियरली दिख रहा है तभी इंजेक्शन को इंजेक्ट करें, अदरवाइज़ को टच ना करें। फिर इसका जो एंगल होता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जितना भी इंजेक्शन पढ़ा उसमें एंगल दिया हुआ है, क्योंकि एंगल बहुत मायने रखता है। क्योंकि पेशेंट को हमको इंजेक्शन इंजेक्ट करना है, तो उसका एंगल हमको पता रहना चाहिए। इंजेक्शन को कैसे पकड़ते हैं ये भी मैं इस पर वीडियो लाऊंगी, ठीक है। तो इंजेक्शन का जो ये एंगल है इंट्रावेनस का, वो 25 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसमें सेल्सियस नहीं लिखा, वो अदर गलती से लिखा, पीछे बैक साइड लिख दी हूँ, तो आप लोग इस पर ध्यान ना दें। और ये सब जो था वो मेन इंजेक्शन था 4, ठीक है। इस पर मैं हर एक को इंजेक्शन पे मैं वीडियो लाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। पार्ट 1 था, ठीक है, इंजेक्शन पे, तो आप लोग इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसमें जो जो मैंने बताया कि इतने सारे इंजेक्शन थे मेन, और मेरा यहाँ पे टाइप्स में एस छूट गया है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी गलती को थोड़ा माफ़ कीजिएगा, बट आई एम ट्राई कि मिस्टेक ना हो नेक्स्ट बार। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, और मैं इस पे और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको कौन कौन सा और वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगी लाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए, और मैं इस पर अकेले भी वीडियो लाऊंगी। तो ओके, थैंक्स एंड फॉर माई चैनल, and subscribe, like and comment. So thank you.